बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 9 जिसका नाम है विच फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, इसमें डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और इन अदर वर्ड दैट इज़ कॉल्ड ब्रेविस्टर लॉ और ब्रूस्टर लॉ। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चे हम इसके टाइटल को देखते हैं कि टॉपिक का टाइटल क्या है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि जब भी बच्चे पेपर में क्वेश्चन करे तो टाइटल को ज़रूर गौर से देखें और सबसे पहले टाइटल को क्या करे, डिस्कस करें। तो टाइटल का नाम है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बच्चे सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था मेलिस। क्या नाम था बच्चे? मेलिस। तो मेलिस ने 1818 में इस टॉपिक को क्या किया था, डिस्कस किया था। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक है बच्चे पोलराइजेशन। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि पोलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइट को कंसंट्रेट करते हैं और इसे बनाते हैं एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है कि इसमें लाइट को अगर हम किसी सरफेस पे इंसिडेंट करें तो वो लाइट वहाँ से क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड बच्चे रिफ्लेक्शन। अब यहाँ अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में बच्चे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एक सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन टू मीडिया। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बच्चे एयर है और हम जानते हैं कि एयर कौन सी मीडियम है, ये हमारे पास बच्चे है रेयर मीडियम। अब नीचे हमारे पास क्या है, आप ग्लास भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्लास लिया। अब इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो N1 है, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो N2 है। तो ग्लास हमारे पास बच्चे क्या है, ये है डेंसर मीडियम। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम फिगर को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक अनपोलराइज लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, सन की लाइट है, कैंडल की लाइट है, बल्ब फिलामेंट की लाइट है। तो ये क्या है, ये एक अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट है। अब ये अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट किया इस सरफेस पे। ये सरफेस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चे दो बातें होती हैं। इस अनपोलराइज लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ क्या होता है, रिफ्रैक्ट। अब जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड टोटली प्लेन पोलराइज, और जो रिफ्रैक्ट होता है दैट इज व्हाट, पार्शली प्लेन पोलराइज। अब यहाँ पे वैसे अगर हम देखें, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट उस वक्त बनेगी अगर जिस लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल ना 0 हो और ना 90 हो, बल्कि 0 और 90 के दरमियान अगर है तो फिर आपकी अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, 0 या 90 हो, तो फिर आपकी जो बीम ऑफ लाइट है वो अनपोलराइज ही रहेगा। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हेन एन ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट फॉल्स फ्रॉम ईयर, देखिए ना, ये हमारे पास ईयर है, ईयर से हमने एक अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट किया ऑन अ ग्लास। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और वाटर सरफेस। सो अ पार्ट ऑफ दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड। देखिए ना, इस लाइट का कुछ हिस्सा बच्चे रिफ्लेक्ट हुआ, where a part of this light is transmitted. Transmitted means refracted. So when the angle between the reflected
एंड द रिफ्लेक्टेड बीम इज 90। आप देख रहे हैं बच्चे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान हमारे पास जो ये एंगल है दैट इज व्हाट बच्चे 90। सो देखिए व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, so when the angle between the reflected and refracted beam is 90 degree, at this particular angle of incident, the reflected beam is completely polarized and the refracted beam is still partially plane polarized. अब बच्चे the angle of incident at which the polarization occur is called polarizing angle. यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास ये पोलराइजेशन होता है तो ये हमारे पास भी पोलराइजिंग एंगल है दैट इज कॉल्ड आईपी, और ये भी क्या है पोलराइजिंग एंगल क्या है आईपी है। अब इस पोलराइजिंग एंगल के लिए जो फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है वो फार्मूला बच्चे कैलकुलेट किया है एक स्कॉटिश फिजिक्स ने, स्कॉटिश साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है ब्रेवेस्टर। तो हम उसको बच्चे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। फार्मूला बच्चे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ब्रेवेस्टर ने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे देखिए फार्मूला है, देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस्टर लॉ उसका फार्मूला है आई पी पोलराइजिंग एंगल का टेंजेंट इनवर्स n2 डिवाइड बाय n1। यहाँ पे बच्चे जो n1 या n2 है ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। सो डिरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। देखिए बच्चे फ्रॉम Snell law, from Snell's law हम जानते हैं we know that general formula n is equal to sin angle I divided by sin angle R। I यहाँ पे है बच्चे इंसिडेंट एंगल और R है रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो है, एक ईयर है और दूसरा ग्लास है, तो मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूँ अच्छे देखिए n2 डिवाइड बाय n1। ये हमारे पास है साइन IP पोलराइजिंग एंगल और ये हमारे पास है साइन R। से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा n2 साइन R इज इक्वल टू n1 साइन IP। से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसका जो सेकेंड लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वो है बच्चे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो है बच्चे द इंसिडेंट रे the reflected ray means beam and normal must be lie on the same plane। तो बच्चे अगर हम फिगर को देखें, यहाँ पे वैसे फिगर को देखें, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारे पास क्या है बच्चे 90 डिग्री है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये सब प्लेन पे पड़े हुए है और यहाँ पे जो प्लेन पे एंगल बनता है दैट इज हाउ मच बच्चे 180 डिग्री।
तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में डायग्राम से इस तरह लिखते हैं कि द इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए बच्चे आई पी प्लस आर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो आई पी 90 degree minus what r, so say that is my equation number 3। अब इसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखिए बच्चे पुट इक्वेशन नंबर 3 in इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लोग बच्चे n1 साइन आई पी इज इक्वल टू n2 साइन आर। अब आर की जगह बच्चे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आर है, तो अगर हम यहाँ इससे आर की वैल्यू निकाले तो आर बच्चे हमारे पास आएगा 90 डिग्री माइनस आई पी, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ देखिए बच्चे n1 आर की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आई पी। अब यहाँ पे हम मेंस का बच्चे एक फार्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। वो फार्मूला है कि साइन अकॉर्डिंग टू ट्राइग्नोमेट्री फार्मूला है बच्चे साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे बच्चे देखिए साइन हम अगर अल्फा की जगह 90 रिप्लेस करें और बीटा की जगह हम आई पी रिप्लेस करें पोलराइजिंग एंगल, तो ये होगा साइन 90 डिग्री कॉस आई पी माइनस कॉस 90 डिग्री साइन आई पी। अब यहाँ देखिए बच्चे साइन 90 डिग्री माइनस आई पी कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बच्चे बराबर होता है 1 के। तो आपने लिखना है कि सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बट कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसमें साइन 90 की जगह हमने 1 पुट करना है, मल्टीप्लाई कॉस आई पी, सो माइनस 0 मल्टीप्लाई साइन आई पी। अब यहाँ आएगा बच्चे साइन 90 डिग्री माइनस आई पी इज इक्वल टू कॉस आई पी। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर क्या है बच्चे, चलो ये इक्वेशन नंबर 4 है। सो ये हमारे पास हुआ इक्वेशन नंबर 5। सो पुट इक्वेशन नंबर 5 वेयर n4। तो हमारे पास आ गया n1 साइन आई पी इज इक्वल टू n2 cos आई पी। अब अच्छा इसको हम देखिए इस तरह लिख सकते हैं कि n1 तो यहाँ पे साइन आई पी डिवाइड बाई कॉस आई पी इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब साइन बाई कॉस ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है बच्चे टेंजेंट आई पी, सो n2 बाई n1। अब यहाँ पे बच्चे देखिए अगर हम पोलराइजिंग एंगल मालूम करना चाहे बच्चे, तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि आई पी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स n2 डिवाइड बाय व्हाट बच्चे, डिवाइड बाय n1। सो आई पी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स n2 divided by n1, so this is called Brestworth
एंगल, यहाँ पे बच्चे N2 N1 सेपरेशन डिस्टेंस है, ये N1 और N2 दोनों शो कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट बच्चे, वाटर। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इस पे बुक्स में बच्चे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम्पल है कि ये माइंड में रख के बच्चे कि फॉर ग्लास याद रखनी है कि फॉर ग्लास ऑफ refractive index, what a refractive index is a 1.55. So the angle of incidence, the angle of incidence, what a incidence IP must be equal to how much, 57 डिग्री बच्चे। तो ये एंटीटेस्ट के लिए ये बात माइंड में रखनी चाहिए बच्चे। सो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू बच्चे।